बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबीहा ट्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसा कि आपको पता है कि आजकल इंटरनेट स्लो होने की वजह से व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं, तो इसीलिए वीडियो जो है वो अपलोड नहीं की जा रही। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ और वजह यही है कि व्यूज़ ना होने की वजह से। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। आज बहुत ज़बरदस्त मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ फ्लैट बैन लगाने का, जो कि आप सब आराम से लगा सकते हैं। और इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताया था फ्लैट बैन लगाने का, और सब ने बहुत पसंद की। वो मेरी वीडियो काफ़ी वायरल हुई और काफ़ी मुझे उसका अच्छा रिस्पांस मिला और बहुत पसंद किया सब ने। तो इस तरह से ये भी जो तरीका मैं आज आपको बताऊंगी ये भी बहुत ही आसान है और आप बहुत इजीली इसको बना सकती हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। स्मॉल साइज़ में ये बैन बना रही हूँ। और इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अपना जो शर्ट पीस है इसका फ्रंट मैंने ले लिया है और इसको मैंने जी करना है, अब मैयर करना है इसके गले को। और गले को मैयर आपने इस तरह से करना है कि ये स्मॉल साइज़ है तो आपने तकरीबन 3 इंच जो है इसको 3 सवा 3 इंच पे आपने इसकी चौड़ाई रखनी है इसके गले की। और इसी तरह 3 सवा 3 इंच आप इसकी गहराई रखेंगी। अब इसको हमने शेप दे लेनी है राउंड में, जिस तरह से हम अपने गले की जो बैन की शेप देते हैं गोल में। और इसी तरह से अब आपने इसको आगे से जिस तरह से आप बनाना चाह रही हैं आप उसी तरह से बना सकते हैं। जो भी आपको आगे चाहिए, वी चाहिए, स्लिट चाहिए, जो भी। अब आपने इसको इसके साथ रख के आप चाहें तो इसको पहले भी कटिंग कर सकते हैं, चाहें तो आप बाद में भी कटिंग कर सकते हैं। अब मैंने इसके ऊपर वी कट बनाना है तो मैं उसके हिसाब से, ये क्योंकि स्मॉल साइज़ है तो 6.5 इंच पे मैं इसका जो वी है वो बनाऊंगी। ऊपर से तकरीबन ये 1 इंच है और गहराई इसकी देख लें कि 6.5 इंच है। तो इस तरह से आपने इसका जो वी कट है वो ट्रेस कर लेना है। अब आपने छोटा सा एक पेपर टिकन लेना है और उसके ऊपर आपने उतना ही वी जो है वो उसकी शेप दे लेनी है जितनी आपको अपने शर्ट के ऊपर चाहिए। अब इसको मैं छोटे साइज़ में इस तरह से कट कर लूँगी। जितना आपको चौड़ा रखना है उतना आपने रख लेना है। अब इसको आप एक फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लीजिए और फिर इसको हम अपनी शर्ट के ऊपर स्टिच करेंगे। तो हमारा पहला जो मरहला है वो तो कंप्लीट हो गया। अब इसको लगाते हैं अपनी शर्ट के ऊपर। तो ये देखिए जी, मैंने इसको अपनी शर्ट के ऊपर स्टिच कर लिया है। अब हमें इसके जो शोल्डर है वो जोड़ने हैं और शोल्डर की सिलाई जो मैं लगाऊंगी वो मैंने लगानी है जी गुम सिलाई। उसकी एक वजह है कि जब हम इसको लीलन वगैरह के जो फैब्रिक को हम स्टिच करते हैं तो शोल्डर के ऊपर से अक्सर उसकी सिलाइयाँ जो हैं वो निकल जाती हैं ओवरलॉक कराने के बावजूद। तो इसको मैं गुम सिलाई के साथ इसके शोल्डर जो है वो अटैच कर रही हूँ। इस बैक साइड की मैंने पहले कटिंग नहीं की थी, आप इसकी पहले कटिंग कर लीजिएगा बैक साइड की भी। अब ये क्योंकि मैंने गुम सिलाई लगानी थी इसलिए उसमें कपड़ा थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, तो मैंने इसीलिए अपनी जो बैक साइड की कटिंग नहीं की थी। अब मैंने इसको अच्छी तरह से प्रेस करके इसके शोल्डर को अच्छी तरह से आपने इक्वल करके तो इसकी जो बैक साइड की कटिंग है वो कर लेनी है। अब ये देखें जहाँ जहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है बिल्कुल इसको स्ट्रेट लाइन में आपने इसको कट कर लेना है इस तरह से। आप चाहें तो फ्लैट बैन को थोड़ा सा पीछे से डीप भी कर सकती हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको पीछे से डीप पसंद है या स्ट्रेट पसंद है। अब ये देखिए बिल्कुल इस तरह से आपका जो गला है वो पूरे का पूरा आपको एक शेप में नज़र आ रहा है। अब मुझे पेपर टिकन लेना है और पेपर टिकन को मैंने बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है एक साइड से। और ये बन साइड जो है इधर से मैंने अपनी जो शर्ट है उसका नेक रखना है। थोड़ा सा आप अपने जो पेपर टिकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कटिंग करते वक्त आपका बैन जो है वो बिल्कुल अपनी जगह से हिले नहीं। अब इस पॉइंट को आपने बहुत ही गौर से देखना है और आपने इसको समझना है। सबसे पहले आपने बन साइड की तरफ अपना जो बैक साइड है वो इस तरह से स्ट्रेट रखना है।
यहाँ पे मैं एक पिन इसको लगा लूँगी ताकि ये हिले नहीं, और दूसरी पिन जो है वो मैं यहाँ पे शोल्डर पे रखूँगी। आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है बैक साइड इसकी। ये देखिए इस तरह से। जब आप इस तरह से पिन लगा लेंगी और फ्रंट पे भी आपने इसको इसी तरह से स्ट्रेट करके, और अपना जो नेक है वो आपने इस तरह से बिल्कुल शेप में रखना है। अब आपने इसके साथ ही इस पे निशान लगा लेना है चौक का, जैसे मैं इस पे निशान लगा रही हूँ। फ्रंट का गला भी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इसी तरह से आपने रखना है। ये मैं बिल्कुल एक रैंडम सी दूसरी लाइन जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये बैक साइड का जो हमारा नेक है वो बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, और आगे से हमने बिल्कुल उसी तरह से रखा है जिस तरह से गले की शेप आनी है। अब ये एक लाइन तो हमारे पास आ गई जो कि बिल्कुल मैंने गले के साथ साथ लगाई है। अच्छा, ये इसके जब बैन को हमने बनाना है तो ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा 2-3 पॉइंट मैंने आगे बढ़ा के इसका बैन जो है वो कट करना है। अब इसके बैन को बढ़ा के कट करने का जो मकसद है वो आपको आगे चल के पता चल जाएगा। अब इसको जितना आपने चौड़ा रखना है उतना आपने इसको निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेनी है। ब्लू वाली जो लाइन है उसको इग्नोर कीजिएगा, और ये जो रेड लाइन है ये आपको मैं इसीलिए दूसरे कलर से बता रही हूँ कि ये वाली जो हमारी लाइन है वो एक्यूरेट लाइन है हमारी। अब ये देखें, जो आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है वो थी हमारी जो हमने उसका जो पूरा पूरा बैन हमने निशान लगाया था, और जो रेड वाली लाइन है वो हमने बढ़ा के जो अपना बैन है वो कट किया है। अब मेरे पास एक बिल्कुल एक्यूरेट शेप में इसका बैन आ चुका है, और ये देखिए जी ये कितनी परफेक्ट शेप हमारी बैन की आई है। और अब मैं आपको इसको शर्ट के ऊपर भी रख के दिखाती हूँ कि हमारा बैन कितना परफेक्ट इसके साइज़ का कट हुआ है। तो ये देखिए ये पूरे का पूरा बैन हमारा जो है ये बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ में आया है। और जो हमने बैन अपना 2 से 3 पॉइंट बढ़ा के कटिंग की थी वो इसीलिए की थी कि जब इसकी सिलाई जो है वो इसके ऊपर आएगी और ये फैब्रिक थोड़ा सा इसके बैन के अंदर जाएगा तो हमारा बैन छोटा हो जाता, और इसीलिए इसको 2-3 पॉइंट बढ़ाया था। और अब ये देखें बैन इसका परफेक्टली इसके ऊपर पूरा पूरा आ रहा है। अब बैन को फैब्रिक के ऊपर चिपका लेते हैं, और इसको मैंने ग्लू से अंदर टर्न कर दिया है बाकी के फैब्रिक को। तो चलिए अब इसको शर्ट के ऊपर अटैच करते हैं। तो ये बैन हमारा रेडी हो चुका है। इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं कट कर लूँगी, और इसको अब अपनी शर्ट पे लगाने के लिए सबसे पहले इसको सेंटर में मार्किंग करूँगी, और ये हम शर्ट के ऊपर इसकी सेंटर की मार्किंग करके, और मैं एक साइड से ही लगाना शुरू कर रही हूँ। और आप देखेंगे कि हमारा परफेक्टली ये जो बैन है ये इसके ऊपर लग जाएगा और कहीं से भी बड़ा छोटा नहीं होगा। अब हमारे बैन की एक सिलाई जो है लग चुकी है। अब इसके जो कॉर्नर हैं उसमें मैंने ग्लू थोड़ी सी लगा के इसके कॉर्नर अच्छी तरह से बंद कर देने हैं। इससे ये होता है कि आपके जो कॉर्नर हैं बिल्कुल एक्यूरेट आते हैं, और बिल्कुल बहुत अच्छी सी नोक इनकी बन जाती है, और आपका जो बैन है वो बाहर की तरफ नहीं निकलता। अब इसको सेंटर से रख के मैंने सिलाई लगाना शुरू करनी है इसके एज पे, और आप देखेंगे कि कितनी प्यारी और नीट सी इसकी जो सिलाई है वो लगेगी, क्योंकि हमने बिल्कुल इसके जो एंड हैं वो बंद कर दिए हुए हैं ग्लू से, तो इसके ऊपर सिलाई लगाना और भी आसान हो जाती है। तो जनाब ये आप देख सकते हैं कि ये कितनी प्यारी इसकी फिनिशिंग आई है। तो जो तरीका मैंने आज आपको बताया है आपने देखा कि उसके साथ हमने कितना अच्छा फ्लैट बैन तैयार कर लिया है, और कहीं से भी आपको इसके पीसीज उठा उठा के रखने की ज़रूरत नहीं है कि जी हमने ये फ्रंट वाला पीस कट किया है तो हमने इसको संभाल लेना है, बैक वाला संभाल लेना है। जस्ट आपने इसी तरीके से अपने बुकरम के ऊपर अपनी शर्ट के गले को अटैच करना है, और उसके साथ साथ आपने रख के अपने बैन की कटिंग कर लेनी है, और इतना खूबसूरत सा फ्लैट बैन आपका तैयार हो जाएगा। चाहे आप इसको लार्ज साइज़ में करें, स्मॉल में करें, मीडियम में करें, बहुत ही प्यारा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका ये बैन तैयार होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।